नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। राजद सांसद सुधाकर सिंह बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने राजद सांसद को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। इसकी जानकारी खुद मंत्री संतोष सिंह ने दी है। संतोष सिंह ने बताया है कि सुधाकर सिंह को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही सुधाकर सिंह का मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराने की भी बात कही है। बीते दिनों सुधाकर सिंह द्वारा मेरे ऊपर बिना सबूत का करप्शन का आरोप लगाया गया था और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। अगर मेरे ऊपर कोई भी करप्शन का आरोप है या कोई भी मामला थाने में दर्ज है तो उसका सबूत दे, नहीं तो उनको फिलहाल लीगल नोटिस के माध्यम से 24 घंटे के अंदर जवाब देना होगा। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्होंने तथ्य के आधार पर एफिडेविट या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया तो इन पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कोर्ट में करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा है कि सुधाकर सिंह अपना करप्शन और गलती छुपाने के लिए दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं। मैं तो चुनौती देता हूं, एक संवैधानिक पद पर हैं, कोई बात कहने से पहले साक्ष्य होना चाहिए। सांसद सुधाकर सिंह पर हमला बोलते हुए श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि सुधाकर सिंह हार की बौखलाहट में अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। 13 नवंबर को उपचुनाव के बाद मैं इनका एक अच्छे साइकोलॉजिकल डॉक्टर या पटना के कोइलवर या रांची में इलाज कराऊंगा ताकि अपना मानसिक स्थिति ना खोएं और किसी के ऊपर आगे से किसी को गोली से उड़ा देंगे, लाठी से मरवा देंगे। अरे भैया लुटेरा तुम, राजद का परिवार, बूथ लूटने वाले राजद के लोग, डकैती करने वाले, किडनैपिंग करने वाला राजद का कल्चर, ये सारा कल्चर सुधाकर सिंह में है। हम लोग इसी कल्चर को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है इनका मानसिक स्थिति खिसक गया है और ये मेंटल हो चुके हैं। संतोष सिंह ने आगे कहा है कि ये हम लोगों के क्षेत्र बक्सर से सांसद है तो हम लोगों का दायित्व है कि उनके मानसिक रोग का रांची जो भी अच्छा हॉस्पिटल हो उसमें चंदा लेकर इनका इलाज करवा दे। मैं चुनौती देता हूं कि आज के बाद सुधाकर सिंह रामगढ़ में राजनीति नहीं कर पाएंगे क्योंकि रामगढ़ की जनता इनकी असलियत जान चुकी है कि ये अब अपना करप्शन छिपाने के लिए, अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे पे आक्षेप लगाता है। मैं तो चुनौती करता हूं, एक संवैधानिक पद पे हो, तुमको बक्सर के लोकसभा के लोगों ने जिताया है, तुमको कोई बात कहने से पहले तुम्हें साक्ष्य होना चाहिए। और नहीं, अगर इस तरह का नहीं है, हम तो लीगल नोटिस भी बनवाए हैं, 100 करोड़ का मानहानि भी करेंगे और इससे भी नहीं होगा तो इसको रांची या किसी साइकोलॉजिकल, किसी मेंटल हॉस्पिटल में, जैसे ही बोल रहे हैं सांसद साहब, आज जमीन इनका घिसक गया है और लगता है कि दिमाग खराब हो गया है, तो इनको अगर देख लेते हैं 13 तारीख के बाद किसी बढ़िया हॉस्पिटल में, जो मेंटल का हॉस्पिटल हो, अब तो कोइलवरों खुल गया है और एक रांची है, जो बढ़िया होगा उसमें इनका इलाज करवाया जाएगा ताकि अपनी मानसिक संतुलन नहीं खोए और किसी के ऊपर, सिर्फ संतोष सिंह, आलोक सिंह और किसी का नहीं, किसी मतदाता के ऊपर, किसी भाई बहन के ऊपर, किसी को लाठी से मरवाएंगे, किसी को गोली से उड़वा देंगे। अरे भैया लुटेरा तुम, राजद का परिवार, बूथ लूटने वाला राजद का कल्चर, डकैती करने वाला राजद का कल्चर, किडनैपिंग करने वाला आरजेडी का कल्चर, ये तो सारा कल्चर तुम में है और हम लोग उसे सुधारने के चक्कर में है। तो लगता है इसकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है, चूंकि जमीन घिसक गया है, जिसके बल पे ये लोग डाकता था, मूर्ख बना के इतना दिन से राजनीति करता था, अब इसका जमीन घिसक गया है, अब इसके साथ कोई है नहीं, अब सबको पता है इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। तो लास्टली 13 तारीख के बाद इसकी स्थिति ऐसी रही, चूंकि हम ही लोग का जिले के हैं, एक सांसद भी रहे हैं, तो इनको हम लोगों का भी दायित्व है कि मेरे सांसद का, मेरे विधायक का अगर दिमाग खराब हो गया हो, उसको किसी तरह का मानसिक रोग हो गया हो, तो हम लोगों का भी दायित्व है कि 13 तारीख के बाद इनको रांची या कोइलवर जो बढ़िया पड़े वहाँ सबसे चंदा लगा के इनकी इलाज करा देंगे ताकि इनका मानसिक जो रोग है वो खत्म हो जाए और हकीकत का ज्ञान हो और कोर्ट में जो स्वीकार किए हैं वो रामगढ़ की जनता के सामने स्वीकार करें कि मैंने चोरी किया है, मैंने घोटाला किया है, मैंने किसानों का चावल खाया है और अपना ये सब छिपाने के लिए माफी मांगे, तभी अब रामगढ़ विधानसभा में राजनीति कर पाएंगे। मैं चुनौती देता हूं
कि इनका ये अंतिम घड़ी है। अब इसके बाद रामगढ़ के लोग सभी जान चुके हैं, अब इनको राजनीतिक रूप से कोई प्रतिनिधि बनाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे बता दें कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके तहत कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। रामगढ़ विधानसभा बिहार के सबसे हॉट सीटों में रहती है, क्योंकि यहां आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह की चुनावी विरासत से जुड़ा हुआ मामला है। इस बार रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह का चुनाव प्रचार करने के क्रम में उनके सांसद भाई सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दे दिया था, जिससे सियासी माहौल भी काफी गर्म हो गया था। सुधाकर सिंह ने बीते शुक्रवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी कैंडिडेट और उनके समर्थकों को खुली धमकी दी और लाठी से पीटने की बात तक कह दी थी। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने आरजेडी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ सीट से भले ही 1 साल के विधायक चुना जा रहा हो, इतना याद रखिएगा कि सुधाकर सिंह 5 साल के लिए सांसद रहेगा। एक सांसद के सामने विधायक की कोई औकात नहीं होती। अगर बीजेपी वाला जीत भी गया तो उसे घुटने पर लाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। इसके बाद तो सुधाकर सिंह और भी बेकाबू हो गए और मंच से अपने संबोधन में समर्थकों से कहा कि इस चुनाव में 2020 के चुनाव वाली गलती नहीं करनी है। उस समय तो सिर्फ 3 जगह पर बीजेपी वाले को पीटे थे, लेकिन इस बार 300 बूथों पर उनको लाठी से दौरा दौरा कर पीटेंगे। इस बात को ठीक से याद रख लें, चुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे, मुझसे टकराना होगा, इस बात को याद रखना है। और विधायक सांसद के सामने होता कुछ नहीं, इस भी बात को याद रखें। बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का घुटनों पे लाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है, ऐसे गुंडों को सीधा करना। और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे, 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। सुधाकर सिंह बेकंट्रोल होते हुए और जुबान से हमला करना जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गर्म मिजाज का आदमी हूं, इसका उदाहरण लोगों ने देख लिया है। जब बिहार में आरजेडी के नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी थी तो उस सरकार में मुझे कृषि मंत्री बनाया गया था, वहां भी मैं मुख्यमंत्री के सामने तन गया था। वैसे बता दें कि इससे पहले भी सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा था कि नीतीश रद्दी और दुस्साहसी मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हमने किसी राज्य का नहीं देखा है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रावण है और यह रावण दोनों यही घूम रहे हैं। ये लोग असली रावण है, जिन्हें रामलीला के मैदान में नीतीश ने भी देखकर अपने धनुष को फेंक दिया था। वैसे बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा था कि आरजेडी जंगल राज वाली पार्टी है और उनका बोलना ऐसा ही होगा। वो माहौल खराब करते हैं और समाज में विद्वेष फैलाते हैं, एक दूसरे के लिए नफरत का माहौल तैयार करते हैं। लेकिन बिहार की जनता दोबारा जंगल राज नहीं आने देगी। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने भी सुधाकर सिंह के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर सुधाकर सिंह हमारे समर्थकों पर लाठी से पिटाई की बात कर रहे हैं तो हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं है। हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे और चूर चूर कर देंगे, उनकी उंगली काट लेंगे। तो वहीं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सुधाकर सिंह ने आरजेडी की लाठीमार शैली का हवाला देते हुए कहा कि जेडीयू ने खुली चुनौती देता है कि 1990 से 2005 वाले दिन अब लौटने वाले नहीं हैं। वैसे बता दें कि रामगढ़ सीट से सुधाकर सिंह ही विधायक थे और वे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने इस सीट से जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे और सुधाकर सिंह के बड़े भाई को टिकट दिया है। इस बीच चुनाव माहौल गर्म है और इसी बीच नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी वार भी तेज कर दिया है। इसी क्रम में बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने प्रशांत किशोर पर भी अपने निशाने साधने शुरू कर दिए। वैसे सुधाकर सिंह ने हमला बोलते हुए कहा था कि दिल्ली में एक फकुआ पार्टी घूम रही है जो जन सेवा से पहले ही जनसुराज बना लिया। जन सेवा किए बिना ही जनसुराज पीके ने बना दिया। प्रशांत किशोर ने जिसे देश का प्रधानमंत्री बनाया वो दंगे का आरोपी है। नकली भाषण देकर इन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया और कह रहे हैं कि हर साल हम लोग 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर ये लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे तो गांव में नौकरी करने के लिए
खोजने से भी लोग नहीं मिलते। वैसे आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। ऐसे में आज यानी कि 11 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सीट पर उपचुनाव होना है। इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के साथ साथ जनसुराज पार्टी ने भी सभी 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है। कहा जाए तो सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। एनडीए, इंडिया गठबंधन और जनसुराज के अलावा मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी तरारी और रामगढ़ विधानसभा सीट से मैदान में है। वहीं ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी बेलागंज और इमामगंज में प्रत्याशी उतारे हैं। सबसे अधिक बेलागंज में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दूसरे नंबर पर तरारी सीट है, जहां से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वैसे इमामगंज में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सबसे कम रामगढ़ विधानसभा सीट से 5 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर एक भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है। सबसे अधिक बेलागंज में 6 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो तरारी में 4 और इमामगंज में 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सभी 4 सीटों को मिलाकर 38 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 5 महिला प्रत्याशी हैं। एनडीए गठबंधन में रामगढ़ और तरारी सीट पर बीजेपी, तो इमामगंज सीट पर जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। वहीं बेलागंज से आरजेडी का किला ध्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से मनोरमा देवी चुनावी मैदान में है। वैसे महागठबंधन से रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज से आरजेडी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तरारी विधानसभा से भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव चुनावी मैदान में है। वैसे बता दें कि महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ये उपचुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल बना हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू की ओर से भी ताकत लगाई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा कर वोटरों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं लालू यादव भी लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। वैसे एक तरफ उपचुनाव को लेकर सारी पार्टियां तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ सुधाकर सिंह अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुधाकर सिंह 100 करोड़ रुपए देते हैं या फिर माफी मांगते हैं, क्योंकि नीतीश के मंत्री से उलझना लालू के सांसद को अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये उपचुनाव में जो है आरजेडी का पत्ता भी साफ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।